नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, रेल मंत्रालय की ओर से जो अप्रेंटिसेस हैं, जो ट्रेड करते हैं ना, जो अलग अलग प्रकार से कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसेस करते हैं अलग अलग प्रकार से, उसके रिगार्डिंग एक नोटिस आया है, सूचना आया है। आइए हम देखते हैं, एक एक पॉइंट वाइज दिया गया है। रेलवे बोर्ड की तरफ से सारा डाउट क्लियर किया गया है कि कौन सर्टिफिकेट चलेगा, कौन सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, सब चीज़ देखते हैं। रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षित कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस CCAA के आवेदन प्रक्रिया और पात्रता के संबंध में CEN संख्या 824 के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों से कुछ संदर्भ प्राप्त हुए हैं, मतलब कुछ डाउट प्राप्त हुए हैं, मतलब कुछ संशोधन किया गया है, मतलब जो भी डाउट है वो क्लियर किए गए हैं। ऐसे उम्मीदवार के ध्यान में निम्नलिखित बातें लाई जाती है। मतलब होता है ना कि कुछ बात जो नोटिस होता है, जैसे कि कुछ स्पेशल नोटिस होता है, तो ये चीज़ नोटिस दिया गया है। पहला नंबर का नोटिस है, रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षित किसी भी ट्रेड से या फिर आप फिटर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, मशीनिस्ट हो, टनल हो, वेल्डर हो, कारपेंटर हो, किसी भी ट्रेड से कोर्स पूरा करने वाले एक्ट अप्रेंटिस CCA आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, आपके पास देखिए, मैं सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ CCA के बारे में। दोस्तों, CCA जो होता है, कोर्स कंप्लीट जो ट्रेनिंग होता है अप्रेंटिस का, वो रेलवे 10th पास भी जाता है और 10th प्लस ITI भी जाता है, ठीक है ना। तो वो 10th प्लस अप्रेंटिस का उतना ही वैल्यू है जितना वो ITI प्लस अप्रेंटिस करके जाता है। मतलब ITI करके जो अप्रेंटिस करता है उसका भी उतना वैल्यू है, और जो 10th प्लस करके अप्रेंटिस करता है उसका भी उतना वैल्यू है। इसीलिए वो किसी भी ट्रेड को यहाँ मान्यता दिया है कि किसी भी ट्रेड से आप अप्रेंटिस कर सकते हैं, रेलवे से वो अपना आवेदन कर सकते हैं। मतलब आपको अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर आपको कंप्लीट अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरा नंबर है, CCAA जिन्होंने रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है और जिनके पास NCVT द्वारा प्रदान किया गया राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाण पत्र NSC है, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, केवल वे ही पात्र हैं, ठीक है। आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो AITT के द्वारा किया जाता है ना, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, वही होना चाहिए। NCVT के अलावा किसी अन्य बोर्ड, संस्थान, संगठन द्वारा जारी प्रमाण पत्र वाले CCA पात्र नहीं होंगे। ये क्लियर कर दिया है दोस्तों, बाद में कोई कंप्लेन नहीं होगा। आपका नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, मतलब उसके अलावा किसी भी बोर्ड से नहीं होना चाहिए। ITM होता है ना, SCBT NCBT, तो वो SCBT नहीं चलेगा, NCBT से ही, मतलब जो नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है वही आपका मान्य होगा, ठीक है। तीसरा नंबर सवाल है, रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षित CCAA जिन्होंने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और जिनके पास NCVT द्वारा प्रदान किया गया राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र NAC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, जिन्हें प्रशिक्षण की अवधि प्रमाण पत्र का वितरण और अंक ऑनलाइन आवेदन में सावधानीपूर्वक भरने चाहिए। मतलब जो भी अंक वगैरह है आप ध्यानपूर्वक उसको भरेंगे दोस्तों, हैं, इसीलिए आपको बेनिफिट मिलेगा। थोड़ा सा भी मिस्टेक करते हैं तो आपको, अगर सर्टिफिकेट रिजेक्ट होता है तो सीधा जनरल में आपको, मतलब अप्रेंटिस का लाभ, CCA का लाभ आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए आप ध्यानपूर्वक कोई भी फॉर्म भरेंगे उसका सर्टिफिकेट नंबर देंगे, अंक, ठीक है। जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि अर्थात 22/2/2025 से पहले NCVT परीक्षा दी है, मतलब देखिए, लास्ट तो आपका जो एग्ज़ाम का, मतलब जो फॉर्म का जो लास्ट डेट है भरने का, वो 22 फरवरी को है। इससे पहले आपको कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है, अप्रेंटिस। लेकिन जिनका परिणाम घोषित नहीं हुआ, मतलब जो इससे पहले 22/2/2000 से पहले NCVT परीक्षा दी हो, मतलब जो अप्रेंटिस का परीक्षा दिया है, लेकिन जिनका परिणाम घोषित नहीं हुआ है, उन्हें ऑनलाइन आवेदन में अंतिम परीक्षा की तिथि भरनी चाहिए। मतलब ऑनलाइन आवेदन की अंतिम परीक्षा की तिथि भरनी चाहिए। मतलब जो आपका लास्ट जो एग्ज़ाम डेट है ना, जो आपका एग्ज़ाम डेट हो लास्ट, वो चीज़ आप उसमें डाल देंगे, ठीक है ना। ये चीज़ है अप्रेंटिस के रिगार्डिंग दोस्तों ये सब चीज़ जो बीच में क्लियर करता है रेलवे बोर्ड के द्वारा, बहुत अच्छा होता है कि जो भी बच्चे का डाउट होता है वो कहीं ना कहीं क्लियर हो जाता है। इसी तरह अपडेट के साथ अगर कोई नोटिस आती है या फिर कोई मतलब कुछ भी नोटिस आता है तो मैं जल्द लेके आऊँगा। कोई भी
आखिर कोई दिक्कत नहीं, आप लोग फॉर्म भरिए। और जो भी जहाँ से फॉर्म भर रहे हैं, कहीं भी बोर्ड से हो, नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि मैं यहाँ से डाल रहा हूँ, मैं वहाँ से डाल रहा हूँ। इससे क्या होगा ना, आंकड़ा पता चलेगा लोगों का कि कहाँ से ज़्यादा फॉर्म जा रहा है, ठीक है ना। आप नीचे कमेंट जरूर करेंगे, जो भी वीडियो देखेंगे मेरा वो नीचे कमेंट करेंगे कि हम यहाँ से फॉर्म डाल रहे हैं, वहाँ से फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं इसी तरह अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।